अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेट इंतखाब के लिए ओपन बैलेट के मामले पर सदारती रेफरेंस का शोर अभी थमा नहीं था कि सदर मुमलिकत ने ओपन बैलेट के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। हैरत अंगेज तौर पर यह ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मोहताज है। ऑर्डिनेंस में कहा गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की राय इस हक में होगी तो कवानीन में तब्दीली के साथ ओपन वोटिंग करवाई जाएगी, बसूरत दीगर खुफिया राय शुमारी ही होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इस ऑर्डिनेंस का इतलाक होगा। ऑपोजिशन ने इस ऑर्डिनेंस को हुकूमती बदनीयती और अदलिया पर दबाव डालने की कोशिश करार दिया है। इस हंगामी ऑर्डिनेंस ने मुतअद्दिद सवालात को जन्म दिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के बावजूद मशरूत ऑर्डिनेंस की जल्दी क्या थी? क्या ये जल्दी और इसरार हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन जाहिर कर रहा है? क्या हुकूमत को वाकई अपने अरकान पर एतबार नहीं? एक ऐसा ऑर्डिनेंस जिसकी अपनी मियाद सिर्फ 120 दिन हो, वो कैसे 6 साल के लिए सेनेटर मुंतखब करवा सकता है? आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेस्टीजियस पैनल है, जानने की कोशिश करेंगे, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे दरअसल मामला क्या है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब हैं, आरिफ हमीद भट्टी साहब हैं, मोहसिन बेग साहब हैं। आप तीनों का शुक्रिया अदा करेंगे। गुफ्तगू की जानिब बढ़ते हैं। बुखारी साहब, आपसे आगाज कर लेती हूँ। सदारती ऑर्डिनेंस पर ही गुफ्तगू इस वक्त जारी है, दोनों जानिब से इसके ऊपर बयान दिए जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं, हुकूमत की नेक नियति, बदनीयति या फिर फ्रस्ट्रेशन है इसके पीछे? बहुत शुक्रिया आपका आयशा, आपने मौका दिया अपने प्रोग्राम में। गुजारिश ये है, ना इसमें बदनीति है ना इसमें कुछ है, ये सिंपल नाअहली है कि जिनको ये मालूम नहीं है कि जब सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर हो जाए तो उसके ऊपर ऑर्डिनेंस नहीं आ सकता। इसमें सवाए इसके कि बाबर अवान साहब की अकल का मातम किया जाए और कुछ नहीं किया जा सकता। हुकूमत का जहाँ तक तल्लक है, वो हर वो काम कर रही है जो वो कहती थी कि नहीं करना चाहिए या नहीं करेंगे, और हर वो काम नहीं कर रही जो जिसका वादा किया था कि करेंगे। अब ये जिस किस्म का कंफ्यूजन उन्होंने खड़ा कर दिया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रिमार्क्स इस पर आ चुके हुए हैं, सो माइंड सेट तो सुप्रीम कोर्ट का पता चल गया कि उन्होंने कहा कि अगर हम आपकी ये रिक्वेस्ट मान लेते हैं, यानी रेफरेंस को मंजूर कर लेते हैं, तो फिर आर्टिकल 162 जो है उसकी छुट्टी हो जाएगी, और उसकी छुट्टी करने के लिए आपको 2/3 अक्सरियत के साथ तरमीम करना पड़ेगी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कोर्ट ने एक तरह से वादे कर दिया है, और इसी एंटीसिपेशन की वजह से उन्होंने कहा कि एक तीसरा इकदाम भी कर दो, देखी जाएगी, एक दफा इलेक्शन करा लो फिर कौन पूछने वाला है। उन्हें ये तक मालूम नहीं है कि ऐसा नहीं हुआ करता कभी भी। मुझे तो समझ में नहीं आती कि उनके एडवाइजर कौन है। एक तो वैसे ही उनसे कुछ नहीं हो रहा, परफॉर्मेंस उनकी जीरो है, गवर्नेंस उनकी जीरो है, इकॉनमी वो कहते हैं बहुत अच्छी है, जाके सड़क पर जरा किसी से पूछ के देखें हाल क्या है, और फिर उसके बाद वो जो सलवाते सुनाते हैं वो भी मेरे ख्याल से पूछने वाला कोई है या नहीं है। बुखारी साहब, बात आगे बढ़ाते हैं। रजा रब्बानी साहब ने बड़ी तफसील से इस पूरे मामले पर भी बात की है, एक्स चेयरमैन सेनेट भी रह चुके हैं, जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, अगर ये ऑर्डिनेंस के साथ क्या बीत भी सकती है आने वाले दिनों में। ऑर्डिनेंस लाके कुछ ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ये ऑर्डिनेंस मैलिफाइड है, बदनीयती पे मबनी है। ये ऑर्डिनेंस, फर्ज करें कि इलेक्शन इस ऑर्डिनेंस के तहत हो जाते हैं और मैलिफाइड की बुनियाद के ऊपर ये ऑर्डिनेंस स्ट्रक डाउन हो जाता है, तो फिर पूरे के पूरे सेनेट इलेक्शन जो इस ऑर्डिनेंस के तहत हुए होंगे वो कलादम हो जाएंगे। भट्टी साहब, अगर ये पूरे का पूरा ऑर्डिनेंस स्ट्रक डाउन हो जाए तो इसका मतलब है कि पूरा सेनेट इंतखाब का लदम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी ख्वाहिश है कि मैं मोहतरम रजा रब्बानी से मुँह से कभी कोई ऐसे लफ्ज़ सुनूं जो आवाम की बेहतरी के लिए हो। मेरी बड़ी ख्वाहिश है ज़िंदगी में। ये वाहिद आदमी, पहले पार्लियामान की बेहतरी तो सुने उनसे। नहीं, मैं उनका बहुत कदरदार हूँ, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, बात वाइज सच्ची बातों के अच्छी बातें करते हैं। लेकिन गुजारिश ये है, वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट दबाव में लाने के लिए, पुलिस सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने से लेकर दबाव में लाने तक की हिस्ट्री है। वो हमारी चारों की मेमोरी अभी इतनी वीक नहीं हुई कि सुप्रीम कोर्ट पे हमले से लेकर दबाव तक के हरबे किस किस ने इस्तेमाल किए और किस किस ने नहीं किए। बदकिस्मती है, ये ऑर्डिनेंस नहीं आना चाहिए था। 2/3 मेजोरिटी से अपोजिशन से बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए एक अच्छा काम था। खुद वज़ीर-ए-आज़म फरमाते हैं 5 करोड़ एक मेंबर ले रहा है, और मादी में भी हमने देखा कि अरबों रुपए से सेनेटर बनते हैं, इसमें दो राय कोई नहीं है। लेकिन जब हुकूमत
अपोजिशन को चोर डाकू कहे और अपोजिशन हुकूमत को कहे हम इसको मानते ही नहीं, ये सिलेक्टेड है, तो इसमें कानून साजी नहीं होगी, इसमें इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम लगेंगे, एक दूसरे की करैक्टर असैसिनेशन का सारा दबाव लगेगा। जो लोगों ने इन्हें मुंतखब करके भेजा था अवाम की बेहतरी के लिए, बदकिस्मती है ये अपने बचाव के लिए और अपने आप को मजबूत करने के लिए। आर्डीनेंस जो आया है मेरी इतला के मुताबिक, अब सलीम बुखारी साहब को एक मैंने मैसेज भी देना है, इनका दोस्त है बड़े अच्छे, वो बाद में मैं ब्रेक के बाद दूंगा। एक इमरान खान के साथ हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुझे उनका नाम नहीं आता, मोहसिन बेग साहब उनसे आशना होंगे। एक उनके हमने वाला है, एक प्याला फेडरल एजेंसी टाइप कोई बनाई है, पता नहीं एडवर्टाइज एजेंसी है या उसको कोई और एजेंसी कहते हैं, वो रिपोर्टी करती है। उसने खान साहब को मैसेज दिया कि आपके इतने लोग उधर डील कर चुके हैं। उस पर जैसे अभी बुखारी साहब ने कहा, जब आप सुप्रीम कोर्ट में गए कम से कम उस डिसीजन का तो वेट कर लें। ये अच्छी एफर्ट है, मेरी नज़र में ये होना चाहिए था, लेकिन तरीकाकार गलत है। आप घर में घुसने की बजाय हमसाये के घर दरवाजे से दाखिल होने की बजाय हमसायों की छत से कूद के आ रहे हैं। के ऊपर भी आती बेग साहब वो दोस्त आपके बड़े अच्छे हैं जिन्होंने ये इमरान खान साहब को फीड किया है। मोहसिन बेग साहब, ये दोस्त ने क्या मशवरा दिया वो भी बताइएगा, और साथ ये भी कि क्या वाकई ये जो आज रजा रब्बानी साहब भी कह रहे हैं ये सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़ बनाने की कोशिश है कि कोर्ट में मामला मौजूद हुआ है, अदालत भी खुद गए और ऑर्डिनेंस भी लेकर आ गए। बहुत शुक्रिया जी, आप सब दोस्तों को सलाम। बेसिकली भट्टी साहब जो कह रहे हैं, मुझे तो इत्ला नहीं है कि किसने क्या मैसेज दिया, लेकिन जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया बेसिकली वो बहुत वेग है। इसमें इलेक्शन का, सेनेट का इलेक्शन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें आपने प्रायोरिटीज़ तय करनी होती, खाली शो ऑफ हैंड नहीं है। और इसमें 1, 2, 3 कैटेगरीज हैं जिसमें आपने प्रायोरिटीज़ देनी है। अगर एक वोट तो आपने दिया, फिर उसका सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो बेसिकली उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये नंबर्स हैं। और बाज़ औक़ात जो नंबर्स में जीतता भी है लेकिन प्रायोरिटीज़ में आके हार जाता है, तो वो इतना वेग, इतनी जल्दी में इसको जारी कर दिया गया और उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस नहीं था। मसला यही आ रहा था कि अगर इलेक्शन सेनेट की डेट आ जाती है, शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, तो इनके पास टाइम नहीं होगा। बेसिकली जैसे बुखारी साहब ने कहा और भट्टी साहब ने कहा कि इनको ख़तरा सिर्फ यही है कि हमारे लोग, क्योंकि पार्टी जो है पीटीआई एज सच 2.5 साल से हुकूमत में है, लेकिन अपनी पार्टी का कोई पुरसाने हाल नहीं है इनका। और अपने एमपीज़ खासकर पंजाब में बुज़दार साहब क्योंकि पीटीआई से थे नहीं, इसलिए वो पीटीआई वालों को कोई लिफ्ट नहीं कराते, उनका कनेक्शन किसी और जगह पे है, इसलिए वो समझते हैं कि मुझे पीटीआई की ज़रूरत नहीं, और वाकई वो सही समझते हैं। तो पीटीआई जो पंजाब में एमपीज़ हैं वो ये समझते हैं कि हम वोट जो सेंटर से किसी की लिस्ट आएगी उसको वोट नहीं देंगे, हम अपनी पार्टी के कैंडिडेट को वोट देंगे। और जो आउटसाइडर इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में है उसमें बहुत सारे लोग हैं जो ये डिज़ायर करते हैं कि हमें सेनेट का टिकट दिया जाए, तो उन पार्टी मेंबर्स खासकर केपीके में लास्ट टाइम भी यही हुआ, 3-3 करोड़ लेके नए चेहरे पीटीआई के डाई हार्ड लोग बिक गए, खान साहब ने उनको निकाल भी दिया। तो इस बार वो ये समझ रहे हैं कि अगर ये प्रोसेस दोबारा से पैसों वाला चला तो नेचुरली पीटीआई हार जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ख़रीदार मार्केट में बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं, मेरी नज़र में तो नहीं है। तो इनको आई डोंट नो, प्रीवियस एक्सपीरियंस से थोड़ा सा खौफज़दा है, इसलिए ये ऑर्डिनेंस ले आए, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हमारी एम्बेरसमेंट हो, क्योंकि समझते हैं कि सारे लोग हमारे साथ एक पेज में हैं, तो जब एक पेज में हो तो फिर मेरा ख्याल में खरीदो फरोख्त उस हिसाब से नहीं होगी जैसे पहले हुआ करती। बुखारी साहब, ये जो बेग साहब बात कर रहे हैं मार्केट में खरीदो फरोख्त की, कितना एग्री है? और फिर आपने भी नाहली का लफ्ज बोला और थॉट प्रोसेस का लफ्ज बेग साहब ने भी बोला, मतलब इतना भी नहीं कि 120 दिन के ऑर्डिनेंस के नीचे आप 6 साल के लिए सेनेटर मुंतखब कराने जा रहे हैं। आप खेल रहे हैं इस मुल्क के पार्लिमानी निजाम के साथ। देखिए, एक बात तय करेगी, क्या इमरान खान साहब को यह डर है कि लोग बिक जाएंगे, या ये डर है कि उनकी पार्टी के लोग उनको बिट्रे करेंगे? ये दोनों बिल्कुल थिन लाइन के क्रॉस है, एक इस तरफ एक इस तरफ। मेरे ख्याल से उनको ज्यादा खतरा इस बात से है कि उनकी पार्टी के लोग जो हैं वो उनके कैंडिडेट्स को वोट नहीं देंगे। इसके मज़ाहिर हम पंजाब में देख चुके हैं। अगर आपको ख्वाजा सुलेमानी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद हो तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ 20 से 30 एमपीएज हैं और हम तो अपना कैंडिडेट लाने के लिए सोच रहे हैं
सेनेट के लिए, सेनेट का उम्मीदवार। तो धड़का तो ये बुखारी साहब लगा मुझे हुआ है चंद कि सेकंड पार्टी दीजिए, के मैं इस अंदर बात को ऐसे रख लूं जो आप कह रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान को ये खदशा है कि उनके अपने लोग, उनके जो लोग कहे जाएंगे कि वोट दिए जाएं या मुंतखब किए जाएंगे सेनेट के लिए, उनके साथ नहीं खड़ी होगी उनकी अपनी जमात, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल यही कह रहा हूं। ठीक, अच्छा आगे चलूं? जी जी चलिए। जी देखिए, तो मैं कह ये रहा था आपसे कि ये खदशा बहुत कम है, बल्कि ये खतरा बहुत ज्यादा है कि हमारी पार्टी के लोग हमारे कैंडिडेट्स को वोट नहीं देंगे। वजह उसकी बड़ी देरीना है, भट्टी साहब ने उस तरफ इशारा किया, तफसील से नहीं कहा उन्होंने। वो ये कि जो पीटीआई का हार्डकोर वर्कर है उसकी एक तकसीम तो हो चुकी, चूंकि आपने सारे अपने एडवाइजर बाहर से इंपोर्टेड रखे, आपने अपने सारे स्पेशल असिस्टेंट बाहर से इंपोर्टेड रखे, पार्टी के हार्डकोर लोग जिन्होंने बहुत काम किया था पार्टी के लिए। मैं सिर्फ आपको सबूत के तौर पे एक नाम देता हूं, वो था सरफराज चीमा साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, जिन्होंने लॉन्च करने में पार्टी को और पार्टी को मीडिया के अंदर इन कराने के लिए बहुत रोल अदा किया। वेयर इज ही नाउ? तो दिस इज वन एग्जांपल। तो जो पार्टी का हार्डकोर बंदा था वो तो ये फील कर रहा है कि हम तो कहीं किसी कंसिडरेशन में है ही नहीं। लोग कौन आ रहे हैं? आएंगे जुल्फी बुखारी साहब, हैड नथिंग टू डू विद द पार्टी। और जितने भी कैंडिडेट्स के नाम अब तक हमने सुने हैं उनमें से सिवाय एक के, वो भी इजाज चौधरी साहब का नाम पता नहीं कैसे आ गया है, उसके अलावा सारे लोग जो हैं वो ब्रीफ केस माफिया है कि जब खुदा ना खास्ता बुरा वक्त आएगा तो ये सारे लोग अपनी अपनी टिकटें बुक करा के, रिजर्वेशन करा के और बाहर चले जाएंगे। पार्टी के अंदर इसकी वजह से बहुत स्प्लिट है, बहुत ही ज्यादा स्प्लिट है। देखें ना, बुजदार साहब से पंजाब नहीं संभाला जा रहा। आप ये देखें कि मिनिस्टर उनकी काबीना की मीटिंग में नहीं आते। वेयर इज अलीम खान साहब, किधर है? वजीर आजम तो उनसे खुश है, उन्होंने पूरा निजाम पंजाब का संभाल रखा है। वो इसलिए कि उन्हें पंजाब को जब बनी गला से चलाया जाएगा तो इसी तरह की कंट्राडिक्शंस आएंगी। तो और बनी गला से चलाने के बारे में कोई इबाम नहीं है, सबको पता है कि पंजाब वहां से गवर्न किया जा रहा है, इसीलिए 6 आईजी तब्दील हो जाते हैं, 35 के करीब सेक्रेटरी हो जाते हैं, जिनमें से 5 चीफ सेक्रेटरी है। तो ये जो इस तरह की अफरा तफरी है ये वही होती है जहां पर जो लोकल आदमी है, जो चीफ मिनिस्टर है, जिसने सुबह चलाना है, उसकी ना कोई से हो, ना की कोई बात सुनता हो, ना पार्टी उसको तस्लीम करती हो। पर ऐसा होता क्यों है बुखारी साहब जो आप बात कर रहे हैं? भट्टी साहब इसको आगे लेके बढ़ते हैं। अगर क़यादत को खदशा है कि उसके लोग उसकी नहीं सुनेंगे तो बिल्कुल बुनियाद से जब अरकान सूबाई असेंबली को टिकट दिया जाता है तब से बेहतरीन लोग सख्त स्क्रूटनी के बाद क्यों नहीं लिए जाते हैं? अच्छा, ये सियासी बिना पर लोग लिए जाते हैं। मुझे तो आज पता चला, आपने खबर दे दी, मेरे नॉलेज में इजाफा कर दिया। मैं तो समझता रहा था कि कुछ डोनेशन देते हैं, कुछ पर्चियाँ लेते हैं, कुछ फ़ोन कराते हैं नामालूम जगह से। तो आपने तो एक ख़तर दे दी। इसीलिए बुखारी साहब ने जिनका किया, अब जुल्फी बुखारी ने डोर टू डोर जितनी कंपेन पीटीआई की है इतनी इमरान खान साहब ने खुद नहीं की। बल्कि मुझे किसी ने बताया कि जुल्फी बुखारी ने बचपन में ख्वाब देखा था कि मेरा एक जानने वाला होगा, सेनेटर बनूंगा पाकिस्तान में, जानने वाला होगा, वो पीटीआई बनाएगा, लेकिन पीटीआई को मजबूत जुल्फी बुखारी करेगा। उसकी बुहारों की वजह से, जो उसने बुहारें दिखाई एक सदर को, एक पार्टी के चेयरमैन को, उसकी वजह से वो अब उसका मेंबर बनना ज़रूरी है। दूसरी बात, आप समझते हैं एमपी एमएनओ की कोई हैसियत है? डू यू थिंक? अभी बेग साहब ने कहा कि वजीर आला पीटीआई का नहीं है, उनका कनेक्शन कोई और है। ये वजीर आला हो गया, बिजली का स्विच हो गया, ऑन ऑफ करो तो वजीर आला बन गया। इस्लामाबाद में रहते हैं, कहते हैं इस्लामाबाद से चलाया जा रहा है। आजम खान कभी किसी से बात नहीं करता, बड़े कम गो आदमी है। आईबी के जो डीजी है उनके साथ अच्छे मामला है, कभी कभार मिनिस्टरों को डांट देते हैं। आजम खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं इस्लामाबाद से कैसे चलाना। वो बेचारे अक्सर मिनिस्टरों को डांट देते हैं, शट अप चले जाए, मैं सिर्फ इमरान खान को जवाब दूं। नहीं, ये ट्रांसफर नहीं होगी, ये तो मेरा वो फलां भाई है, मैं होगा। तो हमें इनसे अवॉइड करना चाहिए। दरअसल इमरान खान साहब ने आके पाकिस्तान में जमहूरियत को जिस अंदाज में मजबूत किया है ना, मुशर्रफ भी हैरान है कि मैं वो पावर क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता। जमहूरियत ही को मजबूत किया भट्टी साहब, लेकिन मरियम नवाज भी कुछ कॉल्स का जिक्र कर रही हैं, ये सुनिएगा जरा। आजकल हमारी बात को फोन आते हैं, इमरान खान के बड़ों की तरफ से फोन आते हैं, हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी, जो सेनेट में लेजिस्लेशन होनी है शो ऑफ हैंड्स के जरिए या ओपन बैलेटिंग के लिए, उसमें इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है।
भट्टी साहब कुछ कमेंट करना चाहेंगे? मैं बेग साहब, कॉल्स और कनेक्शंस का जिक्र आप लोग कर रहे हैं तो देखें अच्छा, हालांकि मैं समझता हूं मरियम को नहीं ये कहना चाहिए, इन्हें कनेक्शन नहीं, इनके घर तो एक्सचेंज लगी हुई है गुमनाम लोगों की। ओ भाई, आप जिस नर्सरी से पली हैं उसकी एक्सचेंज की तारें जियाउल हक ने आपके घर बनाई और मैं कुछ चीजों का विटनेस हूं। मुझे हैरत हुई है, मरियम साहब ये कह रही हैं 4 दिन पहले वो कह रही है मदद दरकार है वजीर आजम इमरान खान के लिए। मेरी बात सुन, आप ये बात सुन ही नहीं रहे। उन्हें अपनी पहले वो शहबाज शरीफ की तो मदद ले लेना, मैं उनकी बात करूं। अब ये गेम कर रहे हैं। दरअसल मरियम साहबा और मौलाना फजलुर रहमान साहब डेस्परेट हो चुके हैं और पहले नून पीपल्स पार्टी ने इन्हें इस्तेमाल किया, अब ये अनकरीब पीपल्स पार्टी को एक बड़ी गेम में इस्तेमाल करने लगे। मैं खबर दे रहा हूं, मैं बगैर समोसे के चटनी नहीं बेच रहा। पीपल्स पार्टी इस्तेमाल होगी कौन किसको? बेग साहब आपका कमेंट, आप लोग कॉल्स कनेक्शंस कर रहे हैं, क्या वाकई पीटीआई से अपने लोग नहीं संभल पा रहे? आप तो बुजदार साहब को भी सबने यहाँ पे नल एंड वॉइड कर छोड़ा है। वह वजीर आला पंजाब है, सबसे बड़ा सूबा है। आप समझ रहे हैं कि खुद पीटीआई कुछ नहीं संभाल पा रही? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। पीटीआई की जो तंजीम थी या पीटीआई एज ए पॉलिटिकल पार्टी, वो बिल्कुल इग्नोर कर दी गई और अब उनके जो एमपीएस और एमएनएस हैं वो ये समझते हैं कि जो बाहर के लोग पीटीआई में या हुकूमत में आ गए और पीटीआई में आना चाहते हैं और जो मेन सेनेट है उसमें वो अभी तो लिस्टें इन्होंने जारी नहीं की कौन से कैंडिडेट हैं, लेकिन उनके ख्याल में वही कैंडिडेट सूट करता है जिसको वो चाहेंगे कि वो लोकल हो, उसका पॉलिटिक्स में हो, पार्टी से हो, उसको वो वोट देना चाहते हैं, बजाय इसके कि वो कोई बायस से आ जाए और खान साहब कह दें जी इसको वोट दे दें। तो देखना ये है कि आया इस सेनेट इलेक्शन के अंदर पीटीआई कौन से कैंडिडेट लेके आती है, आया वो टोटल इमरान खान साहब की मर्ज़ी के और उनके फ्रेंड्स की जो लिस्ट है उसमें से होंगे। तो मैं समझता हूँ कि पीटीआई को धचका लगेगा, क्योंकि बसाइड ऑल सपोर्ट, जिसको ये एक पेज भी कहते हैं और बड़ी सपोर्ट भी है, हिडन सपोर्ट, लेकिन बैलेट अगर सीक्रेट हुआ तो एक सरप्राइज हो सकता है इनके लिए। गो के अभी मार्केट में पीटीआई को गो के मार्केट में अभी फॉर सेल और परचेजर। अच्छा मुख्तसरन कहिए, ये कॉल्स एंड कनेक्शंस वालों की जीत दिखती है आपको इसमें? देखें, मरियम बीबी ने जो कॉल्स की बात की है उनसे बिल्कुल उनकी कॉल्स भी हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। इसी वजह से पीडीएम का जो पहला स्टांस था कि जी इमरान खान कौन है, उस वो तो मैटर नहीं करता, मैटर करते हैं सेलेक्टर्स, और जिनके उन्होंने नाम लिए। अब आप देखिए कि वो नाम नहीं ले रहे और कहते हैं अगर इनका नाम ना लूँ तो वापडा वालों का लूँ। नवाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में कहा। तो बेसिकली राब्ते हैं, फोन्स भी आ रहे हैं और शायद किसी न किसी जगह थोड़ा सा पीडीएम को और नून लीग को और मौलाना को बैकडोर चैनल्स ने सॉफ्ट किया है और उसी वजह से पीडीएम का जो तासर था वो फिजल आउट हो गया। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ मात नरम हुए हैं तो गर्मी किसके लिए बढ़ सकती है इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। पार्लियामान का आखिर मकसद क्या है? वहां पर ही तमाम मुंतखब जमातें किस मकसद को बैठी हैं? मरियम नवाज इस ऑर्डिनेंस के मुतालिक, यानी ये जो हुकूमत चाह रही है कि ओपन बैलेटिंग, उस पर क्या राय रखती हैं, ये सुनिएगा। इंशाल्लाह शो ऑफ हैंड्स भी होगा, ओपन बैलेटिंग की तरफ भी जाएंगे, लेकिन इस जाली हुकूमत को घर बेचने के बाद हमारी सेनेट की सीटें जाती है तो जाएं, इस जाली हुकूमत के साथ बैठ के हमने कोई काम नहीं करना। बुखारी साहब, साथ नहीं चलना है। ये पार्लियामान में इकट्ठे बैठे हैं, जाती गुस्सा और इंतकाम हावी है, जबकि पार्लियामान जिम्मेदारी का तकाजा करता है। ये सीओडी की शिक 23 भी भूल चुके। देखिए आयशा, सूरत हाल ये है कि 2.5 साल में एक पूरी की पूरी टीम जो है स्पोक्स पर्सन्स की, मशीरों की, वजीरों की, उन्होंने कंडेम किया है पीपल्स पार्टी को भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को भी। एक काम अपना नहीं करके दिया उन्होंने, सिवाय इन पिछलों के नोहे और मरसिए पढ़ने के। तो वो पार्टीज भी अब मेरे ख्याल से यहाँ तक आई हुई हैं और उनके लिए सब कुछ कबूल है।
मैं तो आपको यहां तक जिम्मेदारी से कहने के लिए तैयार हूं कि उनकी तरफ से बेशक मार्चल्ला लग जाए। बुखारी साहब, ये बच्चों का खेल है क्या? इसका मतलब है पार्लियामान में अगर ये हुकूमत को तनकीद करते हैं कि ये हुकूमत ट्रेंड नहीं, मैच्योर नहीं, तो जो पुरानी जमातें हैं फिर तो वो भी मैच्योर और ट्रेंड नहीं है। मतलब ये जाती खेल हो रहा है कोई अवाम के स्टेक पर। अगर आपने मुझे बात पूरी करने दी होती तो मैं शायद समझा पाता। मैं फिर उसकी वजाहत करता हूं कि उनका कंसर्न ये बिल्कुल नहीं है कि उनको सीटें आती हैं कि नहीं, जैसा उन्होंने खुद कहा, हुकूमत उनको मिलती है कि नहीं मिलती है। वो तो अब उस स्टेज पर है ना, खेलेंगे ना खेलने देंगे। और ये इसके मज़ाहिर जो है वो, चाहे आप मौलाना फजल रहमान साहब की जो गुफ्तगू वो करते हैं उसको ले लीजिए, जो खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जिस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, मैं आपको दावे से कह रहा हूं अपने तजर्बे की रोशनी में कि सबसे ज्यादा हाश तकरीरें जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है। मरियम नवाज ने इतनी हाश तकरीरें नहीं की हैं। और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी नून के मुकाबले में ज्यादा बार्गेनिंग पोजीशन में है। और हमें ऐसे इंदिए मिल रहे हैं और ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि शायद पीपल्स पार्टी जो है इस पूरी सूरत हाल से कैच कर जाए। मुझे बताइए, असफ अली जरदारी की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से परमानेंट, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से परमानेंट जमानत का कोई कॉन्सेप्ट है? कभी पहले सुना है आपने ये? तो अगर तो फेवर्स लेके इस पूरी की पूरी गेम को डबोना है तो वो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक पीडीएम जो है वो इस हवाले से कि इमरान खान को नहीं रहना चाहिए और पीटीआई की हुकूमत नहीं रहना चाहिए, वो एक है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जो छतरी हासिल थी इनको, जो एस्टेब्लिशमेंट कह लें आप उनको, फौज कह लें आप उनको, तीसरी कुव्वत कह लें आप उनको, गैर वो जो मखलूक कहते हैं उसको खिलाई मखलूक कह लें, वो अब उनको हासिल नहीं है। और यही वजह है कि इमरान खान साहब परेशान हैं। वरना जब बलोचिस्तान की हुकूमत तोड़ी जा रही थी वो परेशान नहीं थे, जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन था वो परेशान नहीं थे, जब बजट पास हुआ वो परेशान नहीं थे, क्योंकि उनके लिए ये सारे काम कोई और करता था। इस सूरत हाल को अगर मैं आपको समझा पाऊं तो आपको नक्शा बिल्कुल वाज़ेह तौर पे नजर आ जाएगा। मैं भट्टी साहब कुछ इसको मजीद एक्सप्लेन करें कि खेलें पार्लियामान में तो खेलेंगे ना खेलने देंगे होगा, और वो कहते हैं कि इसी परेशानी की वजह यह है कि सपोर्ट नहीं है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी अपनी राय है, बुखारी से मुझसे ज़्यादा साहिब इल्म है। नंबर एक तो आपने कहा पुरानी पार्टी ज़्यादा संजीदा। पुरानी पार्टी को अंडर 10 बच्चे चला रहे हैं। वो कौन सी पुरानी पार्टी? जुल्फकार अली भुट्टो की पार्टी, बिलावल के मरहूम ने मैंने इसलिए कहा कि वो हुकूमत को कहते हैं कि इनमें मैच्योरिटी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना, इन मैच्योर, इन नाबालग बच्चों की बात कर रहा हूँ। ये बुजुर्गों को भी नाबालग है। नानी साहबा मरियम चला रही हैं, उधर पीछे रजा रबानी खड़ा है, इधर राजा जफर उल हक हाथ बांध के खड़े हैं। वो कौन सी जमहूरियत, कौन सी हुकूमत? आपने जरदारी साहब और नवाज शरीफ को बिल्कुल माइनस कर दिया है। हमें तो ये पता है कि पॉलिसी उनकी है सारी। देखिए पीछे, लेकिन आगे कमांड तो बच्चों को दी है ना। बच्चों को कभी भी खेलने के लिए गन नहीं देते, खिलौने देते हैं। इन नादानों ने उन्हें गन्ने दे दिए खेलने के लिए अपने गुस्से में। दूसरी, मैं नहायत इख्तलाफ से कहता हूँ, आसफ अली जरदारी पीटीआई की जमानत अगर 5 साल पीटीआई पूरी करती है तो वो जरदारी साहब की होगी। तो मिलेगा क्या उनको भाई? केसेस से अभी क्या उन्होंने कहा अचानक बेल हो गई। ये बेग साहब सैयद मुआ ने कोई 1000 केस किए हैं बेनामी अकाउंट पे। खुद मैंने मुराद अली शाह फरियाल तो मरियम नवाज के भी नैब में, वो भी आराम से बाहर है। फिर 2 मिनट ठहर जाना। उनको हो सकता किसी सऊदीया किसी और मुल्क ने कहा हो कि इसे गिरफ्तार नहीं करना, मुझसे सच्ची बातें ना निकलवाएं। क्यों वो मेरे लिए और अपने लिए कर रही हैं? मुझे बता दें मरियम इसलिए बाहर है। हाँ, तो उन्होंने जुबान दी है कि मरियम को नहीं अरेस्ट करेंगे। मरियम को जब जाती उम्रा जमीन के लिए बुलाया गया था, हमला किया गया था, क्यों नहीं पकड़े उसको? पकड़ ही नहीं सकते। ये पकड़ना चाहे भी तो नहीं पकड़ सकते। इसका मतलब है क्रॉस द बोर्ड एहतसाब तो हो ही नहीं रहा, फिर इसका मतलब है इंतकाम ही हो रहा है इस मुल्क में। अच्छा भाई, मरियम को रियायत दें तब भी क्रॉस द बोर्ड नहीं है। क्रॉस द बोर्ड रियायत क्यों दें? अगर कोई क्यों ना दे भाई? हमने खुद नहीं रियायत ली हुई। अगर हम 5 बंदों के साथ हुकूमत कर रहे हैं और हमें, अभी बुखारी साहब ने कहा चेयरमैन सेनेट में इमरान खान से कौन सी हिकमत अमली चली थी जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आया था? उन्होंने कितने लोगों को कन्विंस किया था, कितना सियासी विजन इस्तेमाल किया था, कितनी दफा शहजाद अकबर को इस्तेमाल किया था। कमाल बच्चों वाली बात कर रहे हैं आप। वो गिव एंड टेक है, एक दो एक हाथ लो। बार वो सपोर्ट नहीं मिल सकती सेनेट इंतखाब में अभी है। छोड़े, तो क्यों पैनिक कर रही है गवर्नमेंट? यार पैनिक नहीं। देखिए, हर एक ने अपना लहू गर्म करने का बहाना रखना है अपने वर्करों को। नाहली तो नहीं आनी चाहिए ना, इधर कोर्ट भागे, इधर सदारती ऑर्डिनेंस निकालने, उधर पार्लियामेंट में। मैं कह रहा हूं कि मरियम खुद कह रही हैं कि हम करेंगे, शो ऑफ हैंड भी होगा, लेकिन इसके साथ नहीं चलेंगे। मौलाना साहब कहते हैं हमने हाउस चलने ही नहीं देना। इसका मतलब है हुकूमत और अपोजिशन दोनों ने मुज़ाकरात के दरवाजे बंद किए हुए हैं।
अब बुहारी साहब की मैं इतनी जानता हूं, वो कहते हैं आज रात को मार्शल लग जाए तो बेहतर है हमारे लिए इमरान खान से जान छूटे। वो ये कह रहे हैं। लेकिन जरदारी साहब ये नहीं चाहते। जरदारी साहब के केस आहिस्ता आहिस्ता खत्म होंगे। अभी फिर मेरे 3 दफा बुहारी साहब ने मुस्कुराते हुए हाथ रोक लिए। ये लबे लहजा जब मुस्कुराते हैं ना तो बड़ा कुछ कहते हैं। मुझे इनका मतलब ये है कि फरियाल तालपुर का मैंने खुद वारंट देखा, मुराद अली शाह का देखा, नसार खोड़ो का देखा, वो केस अचानक मट्टी में के चले गए। मुझे समझ नहीं आई, नैब पाकिस्तान से कोई ट्रांसफर हो गया नैब का सिंध के लिए। यहाँ सिंध का एरिया नैब के दायरा अख्तियार से निकाल दिया गया है। ये बुहारी साहब और बेग साहब इस्लामाबाद में है, बड़े बाखबर हैं, इन्हें पता होगा कि ये मुझे बताएं कि जब से एपीसी हुई है, मैं सिर्फ दोनों से गुजारिश करता हूं, मुझे पीपल्स पार्टी के कितने बंदे अरेस्ट हुए हैं वो नाम बता दें। बेग साहब, भट्टी साहब ने बात की है, एक याद कर लें 14 का धरना भी, उस वक्त भी जो हुकूमत के साथ जमहूरियत बचाने के लिए डट के पीपल्स पार्टी खड़ी हुई थी। कह रहे हैं कि अगर पीटीआई के 5 साल पूरे होंगे तो ये पीपल्स पार्टी की वजह से होंगे, दाद दें उनकी सियासत को, तो फिर बेनिफिशियरी पीपल्स पार्टी है इस पूरे मामले की। बिल्कुल आयशा, जो भट्टी साहब ने बात की है बिल्कुल ऐसा ही है। इस पीडीएम की सारी एक्सरसाइज में अगर कोई बेनिफिशियरी होगा तो वो पीपल्स पार्टी है। और जरदारी साहब की पॉलिटिक्स बाकी सबसे डिफरेंट इसलिए है कि ही नोज़ कि किस तरीके से मुझे खेलना है। उनके ज़ाती तौर पर अपने मसाइल, उनकी पार्टी के मसाइल वो समझते हैं कि मैं पीडीएम में रह के और जो भी इस वक्त फैसला करने वाली कुव्वतें हैं उनसे बेहतर अंदाज में डील कर सकता हूं, और वो कर रहे हैं। जहां तक बात है उनका इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान साहब को सपोर्ट विड्रॉ करना या ना करना, मैं ये समझता हूं कि जो पीडीएम ने शुरू में स्टांस रखा था सिलेक्टर्स के बारे में, उसके बाद पीटीआई ने और इमरान खान साहब ने जो रियासत के इदारे थे उनको उस तरीके से डिफेंड नहीं किया और सारा ब्लेम उनके ऊपर जाना शुरू हुआ, और ख़ासकर पंजाब से। पंजाब एक ऐसा प्रोविंस है जहाँ से हमारी इस्टेब्लिशमेंट मेन उसका जो क्रक है वो पंजाब से है, तो वो ये चीज़ अफोर्ड नहीं करते कि सारा ब्लेम उनके ऊपर आए, उन रियासत के अदारों पे आए। तो वो ये समझते हैं कि हमें थोड़ा सा पीछे रहना चाहिए। गो के उन्होंने बैकडोर चैनल चला के नून लीग को भी सॉफ्ट कर लिया कि हमारा नाम मत लीजिए। इसी तरह उन्होंने पीपल्स पार्टी से भी जो भी मामलात किए उसका बेनिफिट पीपल्स पार्टी को भी हुआ, और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि ये इमरान खान साहब 5 साल पूरे करें, जिस तरीके से भी करें, और गंदे भी हों, परफॉर्मेंस नहीं है, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं पीटीआई गवर्नमेंट के लिए। जो इमरान खान साहब ने कहा कॉलो फेल में तजाद किया, जो कहा वो नहीं किया। इस वक्त इन्फ्लेशन देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट देख लीजिए, मसाइल का एक ढेर है। तो उसमें वो समझते हैं कि अगर 5 साल बेग साहब आपने बड़े खूबसूरती से कासी कर दी। अच्छा, गुजारिश ये है, जब से एपीसी बनी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, उसके बाद पीपल्स पार्टी के कितने लोग पकड़े गए? आप इस्लामाबाद में हैं क्योंकि नैब ऑफिस भी हुआ है, मैं लाहौर में हूँ, हम छोटी छोटी गलियों में रहते हैं, हमें पता नहीं चलता कितने पकड़े गए हैं। मुझे नाम ही मैं गिन लूं सर, जरा मेरी रहनुमाई फरमाएं। भट्टी साहब ना पकड़े जाएंगे ना पकड़े गए हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि पीपल्स पार्टी को देखें, खान साहब का विजन जो है वो ना होने की अक्कासी इसलिए करता है कि आपने पार्लियामेंट में सबके साथ लड़ाई डाल ली, पार्लियामेंट आपने चलने ना दी, अपोजिशन को बात करने के लिए ब्रेक पे जाना है। आपने समझा कहा कि खान साहब का विजन, ये वैसे विजन नाम की चीज बाजार से नहीं मिलती, ना ताकतवर हल्के आपको दे सकते हैं, ये नेचुरल होती है, अल्लाह ताला इसको देता है, अगर गुस्ताखी ना समझे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पीडीएम पे बात। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। पीडीएम की मुस्तकबिल को लेकर स्ट्रेटेजी ग्राउंड पर क्या रहेगी, ये देखिएगा। ये एक दिन का जलसा नहीं है, पूरे पाकिस्तान से लोगों ने मूव करना है और उन्होंने कई दिन के लिए इस्लामाबाद में आके पड़ाव डालना है। सारे मुल्क से काफिले टुवर्ड्स इस्लामाबाद मूव करेंगे। अभी इसका कोई फाइनल ये हतमी तय नहीं हुआ कि ये कितने दिन तक होगा, लेकिन ये नहीं होगा कि एक दिन का जलसा हो, ये काफी दिन के लिए होगा। बुखारी साहब, मौलाना साहब भी कहते हैं आएंगे और जाएंगे वाली बात नहीं होगी। अभी ऊपर पीपल्स पार्टी के किरदार की बात हुई, आपके ख्याल में पीडीएम के लिए मेन स्ट्रेटेजी आसिफ जरदारी तय कर रहे हैं?
देखिए, पहली बात तो यह है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो दोनों के साथ यानी राब्ते में हैं। ये नवाज शरीफ साहब को भी फ़ोन करते हैं और उसी दिन हमें पता चलता है कि उनकी बात जो है असद जरदारी साहब से भी हुई है। मेरे ख्याल से एक थोड़ी सी बात करने की मुझे इजाज़त दीजिए। इस वक्त जो है गुफ्तगू पीटीआई और पीडीएम के बीच नहीं हो रही है, पीडीएम और द पावर दैट बी उसके बीच हो रही है। उनके बीच ये भी चल रहा है कि अगर आपने हमारी बात न मानी और आप उस मुसलसल इमरान खान को सपोर्ट करते रहे तो हम टिकट देंगे मौलाना फजल रहमान को और लाएंगे सेनेट में। और खुद मरियम नवाज सेनेट की तैयारी कर रही हैं। इसे ऐसे इंदिए दिए जा चुके हैं। इसको आप खबर समझें या मेरे जहन की इख्तरा समझें, लेकिन बड़ी खबर है। अगर ये खबर आप जो हमें पीटीआई के साथ नहीं हो रहा है, ये सब कुछ जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ तय हो रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी के पास बहुत रूम रहेगा बिट्रे करके अपनी मर्जी का कोई काम करा जाना। अगर कोई रियायत मिलेगी तो वो पूरी पीडीएम की लीडरशिप को मिलेगी और वो रियायत इमरान खान साहब के एनआरओ से नहीं मिलनी है। ना एनआरओ उनके पास है, ना उनमें देने की कैपेसिटी है, ना कभी कोई सिविलियन प्राइम मिनिस्टर देता होता है। ये एनआरओ कोई और देते हैं, कुछ इशारे से ऐसे ऐसे कर देते हैं कि इस तरह के लोग जो हैं वो एनआरओ दिया करते हैं। ये किसी सिविलियन के बस की बात नहीं। और यही वजह है कि पीडीएम की क़यादत इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मुसलसल राब्ते में है। बैकडोर पे इतना कुछ काम हो रहा है कि वो इस एक प्रोग्राम में समेटा नहीं जा सकता। ठीक है बेग साहब, ये जो इतना कुछ काम बैकडोर पर हो रहा है, मौलाना साहब को इसमें क्या कुछ मिल सकता है? देखें, जैसे बुखारी साहब ने कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मौलाना साहब के भी राब्ते हैं, इसीलिए मौलाना साहब ने थोड़ा सा हाथ हल्का रखा हुआ है। आप भी वैसे सेनेट सरप्राइजेस की बात कर रहे थे, वो इनमें से ही कुछ हैं? बिल्कुल इन्हीं में से हैं। और मैं समझता हूं कि ये जो ये सारा पैनिक है पीटीआई के कॉरिडोर्स में और पावर कॉरिडोर्स में, वो इसी वजह से है क्योंकि नई पॉलिसी है और एस्टेब्लिशमेंट की, और वो चाहते हैं कि इसको अगर ये धरना हो और उसमें कोई खलल ना डाला जाए। वो बेसिकली इसी वजह से है कि वो खान साहब को चाहते हैं कि आपने को 2.5 साल दिए, आप अपने पाँव पे खड़े होते, आप सियासत करते, मुल्क को आगे लेके जाते। आपने कुछ नहीं किया। सारा देखिए, अगर सारा क्रेडिट उनको देना है एस्टेब्लिशमेंट को, तो फिर सारा जो डिसक्रेडिट है वो भी उनके हिस्से में जाएगा, और वो चीज़ ये अफोर्ड नहीं करते एस्टेब्लिशमेंट। लिहाजा आने वाले दिनों में आपको चेंज नजर आएगी। भट्टी साहब वो कह रहे हैं कि धरना बगैर किसी खलल के, और मौलाना साहब कहते हैं आएंगे जाएंगे नहीं होगा, बहुत कुछ बदलने को है। देखिए, जब से एपीसी बनी है 1000 बयानात मैं बताता हूँ जिससे तादाद आता है इनकी। पीपल्स पार्टी डे फर्स्ट से धरने के खिलाफ थी। 1000 दफा बिलावल साहब ये बैकडोर जो मजबूत राब्ते हो रहे हैं और सहूलतकारी हो रही है, तो बैकडोर वो पीपल्स पार्टी को बेनिफिट मिल रहा और क्या मिलेगा? मौलाना साहब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बाकी पीडीएम को नहीं मिलेगा। मौलाना साहब नहीं लड़ेंगे। मरियम साहब पे केस है। मरियम का जिस मुल्क ने कहा हुआ वो सुबह कहते मेरिट पे करे। अगर ख्वाजा आसफ गिरफ्तार हो सकता है, आपको याद होगा, मेरी मेमोरी में थोड़ा सा है कि जब ये नैब पेशी में गई थी तो पथराव कर लिया था। वो केस एकदम ठंडा क्यों पड़ गया? उसके ऊपर बर्फ किसने रखी है? वो पाकिस्तानी नहीं, गैर मुल्की बर्फ है। मैंने जो कहना था कह दिया। बाकी बेग साहब ज्यादा जानते हैं, बुखारी साहब वैसे ही बरतानिया दौर के हैं, इन्होंने बातों बातों में 2-3 छोड़ दिए। नहीं तो फिर हुकूमत इतनी, फिर मेरा वही सवाल है, अगर हुकूमत इतनी मुतमिन है तो इतनी डेस्परेशन क्यों नजर आ रही है? हुकूमत ना अपनी मर्जी से आई ना अपनी मर्जी से जाएगी। भाई जो लाए हैं, जिस अवाम ने वोट दिया वो जब तक रहेंगे, वो चाहेंगे तो 5 साल हैं, आपने तो उनके जाने की भी बात कर दी। नहीं, मैंने कहा जो अवाम लाई, आपको पता है अवाम की मर्जी के बगैर यहाँ कुछ नहीं होता। अवाम बड़ी अहम है, हम उनकी मर्जी के बगैर सांस भी नहीं लेते। एक बंदा बता दे जो इमरान खान है, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। आप अहम हैं और आप फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।